गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 9th के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है लेसन 2। बिहाइव बुक से है द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट नंबर 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड्स विदाउट हीयरिंग इट। इसका टाइटल है, थोड़ा सा सब टाइटल जिसे कहा गया है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन जो कल मैंने बताई थी कि ईश्वर कोई चीज़ आपसे ले लेता है तो बहुत कुछ देने की तैयारी में भी रहता है। इट इज़ अ रियली अ वंडरफुल लाइन। हम जो पढ़ रहे थे पैरा नंबर 2, इसमें एवलिन ग्लेनी जो है वो अपने हीयरिंग कैपेसिटी को वो खो देती है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हीयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जैसा कि उसे सुनाई देना कम हुआ, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, धीरे धीरे हुआ ये सब कुछ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी मदर को पहली बार जो उसके साथ कुछ गलत हुआ इस चीज़ का नोटिस हुआ। मतलब उसे आज भी याद है कि कब की घटना है जब ये चीज़ उसके साथ घटित हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे ये लगा कि कुछ गलत हुआ। व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की एवलिन जो है वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम। दे से यहाँ पर मतलब है शायद जो वहाँ पर बैठे थे वो जो उसकी परफॉर्मेंस को देखने वाले थे वो उसका नाम बुला रहे थे। शी डिडंट मूव, पर वो वहाँ से मूव नहीं हुई, मतलब वो बैठी रही। जैसे किसी को बोला कि बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारा टर्न है पियानो बजाने का, और वो वहीं बैठा हुआ है। स्वाभाविक सी चीज़ है, दो कारण हो सकते हैं, या तो उसने सुना नहीं या उसे सुनाई नहीं दिया, या तो वो बहरा हो सकता है या उसका ध्यान कहीं और था। शी डिडंट मूव, वो बैठी रही। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैड नॉट हर्ड। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने सुना नहीं होगा। सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी ये उसकी मदर का नाम है, एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends. जैसे तैसे काउंसिल मीन्स जो है उस चीज़ को छुपा लेना या दबा लेना उस बात को। तो इज़ाबेल ग्लेनी जैसे तैसे उस बात को, उसकी डीपनेस को, उसके बहरेपन को जैसे तैसे वो फ्रेंड से, क्योंकि फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे वहाँ पर, परफॉर्मेंस होनी थी और टीचर्स भी बैठे हुए थे, तो जैसे तैसे उन्होंने मैनेज कर लिया और उस चीज़ को छुपा लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड। उसके मार्क्स जो है वो लगभग धीरे धीरे कम होते गए। मार्क्स मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी उसके जो मार्क्स आने थे वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होते गए, घटते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस मतलब स्कूल में जिस प्रकार हेड मास्टर होते हैं उसी प्रकार हेड मिस्ट्रेस होती है, अगर कोई फीमेल होती है तो उस पोजीशन पे। तो अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उसके पेरेंट्स को बोला हेड मिस्ट्रेस ने कि इस एवलिन ग्लेनी को कहीं आप ले जाइए और किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखा दीजिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हीयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। तब उसको लगा कि उसकी सुनाई देने की जो क्षमता है, सुनने की जो क्षमता है, वो क्या हो गई है, बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई है। ठीक है, इम्पेयर्ड मतलब होता है वीकेंड, मतलब कमज़ोर हो जाना।
वीक से बना वीकेंड, वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। वीकेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कमज़ोर हो जाना। इसका थर्ड फॉर्म भी वीकेंड ही होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप। एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और उसका रीज़न ये था कि उसका नर्व धीरे धीरे, स्नायु तंत्र जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा था। They were advised that she should be fitted with hearing aids, और आखिरी में उन्होंने एडवाइस किया, मतलब जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने सलाह दी कि उसके जो है कुछ एड्स, मतलब अलग से लगाए गए जो है टूल्स लगा दिए जाए, ताकि उससे क्या होगा वो बड़ी आसानी से सुन सकेगी। कुछ मशीन लगा दें या ऐसा कुछ है। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डीफ, और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर बहरे बच्चों को पढ़ाया जाए, जहाँ पर जो है फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों को पढ़ाया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अब सारी चीज़ें जो है अंधेरे में दिखने लग गई, क्योंकि अब उसका भविष्य भी अंधेरे में दिखने लग गया था। क्योंकि इसमें अगर किसी को सुनाई देना बंद हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर इंसान देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उसके लिए जीवन जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबको पता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगती है। अगर दिखाई नहीं देता है तो बोर्ड पे क्या चल रहा है उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, टीचर क्या बोल रहा है ये भी नहीं पता चलेगा। तो म्यूज़िक तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट ऑब्जर्व फील्ड है, जिसके अंदर सुनना, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर प्ले कर रहा है और उसे पता नहीं है कि वो कौन सी धुन चल रही है, तो उसके लिए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही है इस चैप्टर के अंदर। बहरहाल अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।